हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक से स्टॉर्म इन द गार्डन लेसन ले रहे हैं और ये है इसका पार्ट 2, जिसमें हम क्विज करेंगे यानी अभ्यास कार्य एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ। यह देखिए, इसको देखकर शायद आपको याद आ जाए कि स्टॉर्म इन द गार्डन वाली कहानी कौन सी थी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार मैं इसको हिंदी में रिवाइज कर देती हूँ। यह देखिए, ऊपर क्या है, एंट्स हैं और नीचे एक स्नेल है। आप स्नेल के बारे में इस कहानी में पढ़ चुके हैं। ये है प्यारा प्यारा स्नेल जिसका नाम था सुनु सुनु। और जो इसके ऊपर घूम रही हैं, नीचे घूम रही हैं, बहुत सारी एंट्स हैं जो इसकी फ्रेंड्स थी यानी कि इसकी दोस्त थी। एक दिन सुनु सुनु इनसे मिलने के लिए बाहर निकला और इनके साथ खेलने लगा और चींटियों को भी इसके ऊपर चढ़ना उतरने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ, बहुत तेज स्ट्रोम आया यानी तूफान आने लगा। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। गुड़ुम गुड़ुम की आवाज़ें आ रही थी, शैं शैं की आवाज़ें आ रही थी, प्लिप प्लिप की आवाज़ें आ रही थी, टिप टिप की आवाज़ें आ रही थी और सैं जैज स्नैस सिटापिट पिटासिट सिटापिट ये सारी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो स्नेल ने अपना हेड और टेल यानी अपना सिर और अपनी पूंछ को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग शेल के अंदर कर लिया जिससे कि उसको डर ना लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, फिर उसको याद आया कि मेरी दोस्त चींटियाँ कहाँ गई और उसने मुंह को अपने बाहर निकाल कर देखा और फीलर्स की मदद से देखा कि चींटियाँ तो फ्लावर पॉट के नीचे छुपी हुई हैं। तभी चींटियों ने स्नेल से जोर जोर से कहा, जाओ जाओ जल्दी अपने घर जाओ, गो होम गो होम। तुम्हारी मम्मा वरी हो रही होंगी यानी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता कर रही होंगी, तो जाओ जाओ जल्दी से अपने घर जाओ। स्नेल ने जब ये बात सुनी तो वह अपनी मम्मा के पास जाने लगा। उसकी माँ कहाँ बैठी हुई थी, मदर स्नेल एक वेल के पास यानी एक कुएं के पास पड़े हुए स्टोन के नीचे बैठी थी यानी कि पत्थर के नीचे बैठी हुई थी छुपकर। तभी वहाँ पर सुनु सुनु आ जाता है और सुनु सुनु अपनी माँ को जो देखा और सुना गार्डन में वो सारी बातें बताता है कि माँ आज गार्डन में स्टॉर्म आया, बहुत तेज आवाज़ें आई, थंडर फ्लैश हो रही थी, जैक जैक की शै शै की आवाज़ें आ रही थी, कौवे काँव काँव कर रहे थे और तभी बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ आपके पास आ गया। तो ये सारी कहानी थी बच्चों, ये स्नेल वाली, जिसका मेन कैरेक्टर स्नेल और एंट्स हैं जो आपस में फ्रेंड्स थे यानी कि दोस्त थे। तो आज हम इसी का अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज सुनु सुनु। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सुनु सुनु कौन था। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से आपको एक चूज करना है और राइट लगाना है। पहला है एंट, दूसरा है स्नेल और तीसरा बॉय। क्या वो एक चींटी था या क्या वो एक स्नेल था या क्या वो एक लड़का था। तो सोचिए तो ज़रा और सही पर टिक कीजिए। हाँ, वो था एक स्नेल। तो सुनु सुनु स्नेल था, तो बी पर आप राइट लगाएंगे। यह दूसरा क्वेश्चन, हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग। किससे मिलने जा रहा था सुनु सुनु। तो पहला है स्नेल, दूसरा एंट्स और तीसरा टर्टल। क्या स्नेल से मिलने जा रहा था या चींटियों से मिलने जा रहा था या फिर कछुए से मिलने जा रहा था। तो उसके दोस्त कौन थे, चींटियाँ। तो चींटियाँ सही है, एंड्स पर आप राइट लगाएंगे। तीसरा, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग। जब तूफान आया तो सारी चींटियाँ कहाँ छुप गई। तो पहला है अंडर ए फ्लावर पॉट
दूसरा है इन अ होम। सी है इन द बिल। क्या वो बिल में चली गई थी, क्या वो घर चली गई थी, या फिर क्या वो फ्लावर पॉट के नीचे छुप गई थी? तो यस, ए सही है, यहाँ पर आप राइट लगाएंगे। चौथा, सुनु सुनु मदर सेट अंडर ए स्टोन नियर द डैश। डैश में क्या भरा जाएगा? क्या वो पेड़ के पास थी, क्या वो कुएं के पास थी, क्या वो पॉट के पास थी? सोचिए तो जरा। हाँ, बी पर राइट लगेगा, वेल, क्योंकि वह कुएं के पास थी। यह है पांचवा, डैश सुनु सुनु द आंट क्राइड आउट। चींटियां क्या चिल्लाई थी सुनु सुनु के लिए जब स्टॉर्म आया था? कम हियर, गो होम, लेट्स प्ले। तो जब तूफान आया था तो चींटियों ने कहा था जाओ जाओ सुनु अपने घर जाओ। तो यहाँ पर बी पर राइट लगेगा, गो होम सुनु सुनु। 6 है, वी सी स्नेल एंड अर्थवर्म आफ्टर इट्स रेन बिकॉज डैश। जब स्नेल और अर्थवर्म यानी केचुओ को हम देखते हैं बारिश के मौसम में, तो वो हमें तभी क्यों दिखाई देते हैं? क्या उन्हें रेन पसंद है, दे लाइक रेन, या देयर होम्स गेट फिल्ड विद वाटर, क्या उनके घर पानी से भर जाते हैं इसलिए वो बाहर निकलते हैं, या दे केम आउट टू टेक ए बाथ, क्या वो बारिश में नहाने के लिए बाहर आते हैं? तो सोचिए और बताइए, बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा केचुए क्यों दिखाई देते हैं? यस, ये बी सही है, क्योंकि उनके बिल या उनके घर पानी से भर जाने के कारण वो ज़मीन पर आ जाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर पोजीशन भरेंगे 7th क्वेश्चन में। इसमें आपको नीचे में और ऊपर भरना है। तो फर्स्ट में आप देखिए, पहले चित्र में क्या दिख रहा है? बिल्ली स्टूल के नीचे है। द कैट इज डैश द स्टूल अंडर द स्टूल। बीच में क्या भरेंगे? अंडर द स्टूल। बी में क्या है? द कैट इज इन द बॉक्स। बिल्ली बॉक्स के अंदर है। और सी में द कैट इज ऑन सूटकेस। बिल्ली सूटकेस के ऊपर है। तो तीनों में क्या क्या भरा जाएगा? ए में अंडर, बी में इन और सी में ऑन। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में जरूर कीजिएगा। ये है 8वां क्वेश्चन। या राइमिंग वर्ड्स यानी तुकबंदी वाले वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कैट का लिख सकते हैं मैट, सेट, नेट, और बॉक्स का ओक्स, फोक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्नेल का मेल, नेल, इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स भी लिखने हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये अभ्यास कार्य एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा होगा और आप जल्दी से इसको कर पाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चे भी इसको देख पाएँ। थैंक यू।